हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है हिंदी में विद एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो एग्जांपल लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। तो पहला एग्जांपल है आई टेस्टेड पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा चखा। दूसरा एग्जांपल है पिज़्ज़ा टेस्टेड डेलीशियस, पिज़्ज़ा स्वादिष्ट था। तो दोनों ही एग्जांपल में आप देख रहे हैं मैंने कॉमन वर्ब का यूज़ किया है जो है टेस्टेड। तो फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस में जो टेस्टेड वर्ब है वो हमारा डायनेमिक वर्ब है, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो टेस्टेड वर्ब है वो हमारा डायनेमिक नहीं बल्कि स्टेटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और समझते हैं कि क्यों है एक टेंस में डायनेमिक वर्ब और दूसरे टेंस में स्टेटिव वर्ब। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो। मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ब है हमारा डायनेमिक वर्ब। तो डायनेमिक वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। द वर्ब विच शोज अ फिजिकल एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब, यानी वह वर्ब जो सेंटेंस में फिजिकल एक्शन को शो करती है डायनेमिक वर्ब कहलाती है। कौन कौन से वर्ब होते हैं डायनेमिक वर्ब, इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे पहला वर्ब आप देख रहे हैं, ईट है, रीड है, टीच है, राइट, गो, टॉक, वॉक, रन, हेल्प, कम, गो, एट्सेट्रा। यानी ये सारे वर्ब्स जो हैं वो फ्रेंड्स हमारे डायनेमिक वर्ब हैं जो फिजिकल एक्शन को दर्शाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। पहला एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है सॉरी। अगला एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो इन चारों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब मैंने यूज किए हैं, जैसे पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं टीचिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, रन्स है, तो ये सभी हमारी डायनेमिक वर्ब हैं फ्रेंड, जो फिजिकल एक्शन को दर्शा रही हैं। ओके, और एक और बात, ये जो वर्ब होती है डायनेमिक वर्ब, इसे हम प्रोग्रेसिव वर्ब या कॉन्टिन्यूस वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यानी सेंटेंस में जब भी कोई वर्ब फिजिकल एक्शन को दर्शाए, ओके, तो वो हमारी डायनेमिक वर्ब कहलाती है। इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो अगला वर्ब देखते हैं जो हमारा स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब की डेफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड्स। क्या होती है स्टेटिव वर्ब, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। द वर्ब विच शोज अ स्टेट और पोजीशन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब, यानी वो वर्ब जो स्टेट का मतलब स्थिति, अवस्था या दशा को समझाती है, का बोध कराती है, या पोजीशन का मतलब अधिकार का बोध कराती है, वो हमारी स्टेटिव वर्ब कहलाती है। ओके, कौन सी होती है स्टेटिव वर्ब, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, इनको भी एक बार समझ लेते हैं। लुक, हेट, हियर, लाइक, डिसलाइक, डिजायर, लव, सेम, अग्री, डिसअग्री, कॉस्ट, नो, नीड, वांट, प्रॉमिस, ये सभी हमारी स्टेटिव वर्ब होती है फ्रेंड्स। और एक और बात फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके, ताकि सारी चीज़ें एकदम से आपको क्लियर हो जाएं। तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर इज़ सीमिंग हॉट, पानी गर्म लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर सीम्स हॉट, लगता है पानी गर्म है या पानी गर्म लग रहा है। दोनों का ही लगभग मीनिंग एक ही हो सकता है। ओके, लेकिन पहला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेटिव वर्ब का यूज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं किया जा सकता। ओके, तो वाटर सीम्स हॉट, पानी गर्म लग रहा है या लगता है पानी गर्म है। ओके, ये सेंटेंस हमारा सही है। अगला एग्जाम्पल है आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल जो है फ्रेंड्स आई एम नोइंग यू, वो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब का यूज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं किया जाता। दूसरा एग्जाम्पल जो है आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ या जान रहा हूँ, वो एकदम सही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला वर्ब जो है हमारा मिक्स्ड वर्ब। क्या होता है मिक्स्ड वर्ब,
तो कुछ फ्रेंड्स वर्ब ऐसे होते हैं जिनका यूज़ डायनेमिक वर्ब के रूप में भी किया जाता है, स्टेटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम मिक्स्ड वर्ब कहते हैं। कौन से होते हैं वर्ब ये? जैसे हैव, थिंक, लुक, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील, अफेयर, सी, मेजर, एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्ब हैं फ्रेंड्स जो हमारे मिक्स्ड वर्ब कहलाते हैं। ओके, तो इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके हर सारे कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो जाए। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम हैविंग बाथ, मैं नहा रहा हूँ। तो दोनों ही सेंटेंस में जो हैविंग वर्ब है वो हमारा डायनेमिक वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल एक्शन को बता रहा है। हैविंग यानी मैं नहा रहा हूँ, एक फिजिकल एक्शन हो रहा है। आई एम हैविंग बाथ, मैं नहा रहा हूँ। ओके, तो इन सेंटेंसेज में जो हैविंग वर्ब है वो हमारा डायनेमिक वर्ब है। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। दूसरा एग्जांपल है आई हैव माई ओन हाउस, मेरे पास मेरा खुद का मकान है। इन दोनों ही सेंटेंसेज में जो हैव वर्ब है वो पोजीशन यानी अधिकार को बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हैव वर्ब है वो हमारा डायनेमिक नहीं बल्कि स्टेटिव वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यानी ये किसी भी फिजिकल एक्शन को नहीं दर्शा रहा, इसीलिए ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है आई थिंक दैट ही विल पास, मुझे लगता है कि वो पास हो जाएगा। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हम देखते हैं कौन कौन सा वर्ब यूज किया जा रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं थिंकिंग वर्ब जो है वो हमारा डायनेमिक वर्ब है फ्रेंड्स, जबकि अगले सेंटेंस में जो थिंक वर्ब है वो हमारा डायनेमिक वर्ब नहीं है बल्कि स्टेटिव वर्ब है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब अगला वर्ब देखते हैं फ्रेंड्स, जो है हमारा लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब। क्या होता है लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब? इसका डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे द वर्ब विच इज़ यूज टू जॉइन या फिर लिंक एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ता है वो हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ओके, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शी लुक्स एंग्री। तो यहाँ पे जो वर्ब देख रहे हैं आप लुक्स, वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। कैसे है लिंकिंग वर्ब? तो इसको इक्वलाइज़र फॉर्म में लिख के देखते हैं फ्रेंड। जैसे सी इक्वल टू एंग्री, यानी कि सी इज़ एंग्री, जो एक करेक्ट मीनिंग है। एक सीक्वेंस बन रहा है, यानी वह गुस्से में है, यानी सी इज़ एंग्री। ओके, तो यहाँ पे जो लुक्स वर्ब है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही लॉन्ग्स फॉर मनी, वह पैसे के लिए छटपटाता है। इसको भी इक्वलाइज़र फॉर्म में लिखते हैं और पता करते हैं कौन सा वर्ब है ये। जैसे ही इक्वल टू मनी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज़ मनी, यानी कि कोई भी व्यक्ति भला मनी कैसे हो सकता है, यानी कोई भी आदमी मनी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ब है फ्रेंड्स, लॉन्ग्स मीन्स छटपटाना, यानी वह पैसे के लिए छटपटाता है, वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी कि इक्वलाइज़र फॉर्म में लिख के हम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। अगला एग्जांपल है आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। एक और एग्जांपल है आई टेस्टेड आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम चखी। तो इन सभी टेंसेस को हम इक्वलाइज़र फॉर्म में लिख के देख लेते हैं और पता करते हैं किस टेंस में कौन से वर्ब का यूज किया गया है। जैसे दिस इक्वल टू पेन, यानी कि दिस इज़ पेन, जो एकदम सही है, सही सेंस निकल रहा है। इसका मतलब इज़ हमारा जो सेंटेंस पहले में जो इज़ वर्ब यूज किया है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है फ्रेंड्स। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं आई इक्वल टू कार, यानी आई एम कार, तो कोई भी व्यक्ति, यानी मैं कार कैसे हो सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हमारा लिंकिंग वर्ब हैव जो है सेकंड सेंटेंस में वो लिंकिंग वर्ब नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है हमारा आई टेस्टेड आइसक्रीम। इसको भी इक्वलाइज़र फॉर्म में लिख के देख लेते हैं फ्रेंड्स ताकि क्लियर हो जाएगा। आई इक्वल टू आइसक्रीम, यानी कि कोई भी व्यक्ति भला आइसक्रीम कैसे हो सकता है। इसका मतलब
टेस्टेड वर्ब जो है वो भी हमारा तीसरे सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक वर्ब के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।